हमने शुरू का समय 2001 से 2004 का ये 4 वर्ष बिताया एक अलग तरह के संघर्ष में। कई पिंस भी आए, 6%, 9% भी गया, 15 भी गया, सिल्वर भी गया, गोल्ड भी गया, प्लैटिनम भी गया, फाउंडर्स प्लैटिनम भी गया। लेकिन गलतियां बहुत करता था, नादानियां बहुत करता था, मेहनत बहुत करता था। अच्छी बात ये थी, निर्दोषता भी बहुत थी और ब्रेकिंग भी थी, सब कुछ था। 10,000 पीवी को हिट भी किया, लेकिन दोबारा कैसे करूं ये समझ में बात नहीं आती थी। उसी चक्कर में रह जाता था। फिर 10,000 कैसे होगा वो समझ में नहीं आता था। प्रिंसिपल्स बहुत नहीं आए थे, सिस्टम्स को नहीं समझ पाया था। एथिकली बिजनेस कैसे करना होता है ये शुरू में नहीं समझ में बात आती है। जो मिला जैसे मिला लेके चल देता है आदमी, और वही फेज हमने देखा। कई पिंस भी आए, लेकिन और सब चीज रहे या न रहे, कुछ अच्छे मित्र, कुछ अच्छे लोग ठहर गए। शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलता है ना कि कौन रुकेगा और कौन नहीं रुकेगा। आपको लगता है यही तो है मेरी दुनिया, इसी के नीचे तो सारी दुनिया आ जाएगी। लेकिन वो आपका सबसे बड़ा जीरो निकलता है, हीरो भी नहीं होता है। एक बड़े अच्छे कवि ने लिखा है ना कि जिसको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। आप समझते हैं ना, यही तो आदमी है जो क्राउन एम्बेसडर जाएगा, अगले महीने मिस्टर इंडिया हो जाता है, 11% जाके फुस हो जाता है छोटी छोटी नाद परेशानियों में, अपनी नौकरी की चीज़ों में दिखाने में, किसी से ओपिनियन के डिफरेंस में, सब चीज़ में। जिसको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिसको समझता था ये क्या करेगा, वो तो ध्रुव तारा हो गया। जैसे जिसकी सौगंध लोग खाते हैं, रात को शादी होती है तो ऊपर में कहते हैं उठो उठो बबुनी देखो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारे से जैसा रहे सुहाग तुम्हारा, वो ध्रुव तारे हो गए। ऐसे लोगों की पहचान भी इस बिजनेस में हुई। और कुछ हमें अच्छे दोस्त मिले, पवन जी मिले, DN साहू मिले, उसी वक्त में अनुज आए, कमलाकर जी आए, राकेश, NK दास, बड़ा मोमेंटम लेके, फिर मनोज उषा, ये लोग मिले, शुक्ला जी हमें मिले पंकज मामा के माध्यम से। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिले और उनके साथ हमने एक नई नींव रखी, एक नया इतिहास रखा। 2005 से 2009 हमारे थोड़े कंफर्ट का, थोड़े भूल भुलैया का और बिजनेस में ऊंचे उड़ने का संघर्ष था। हम चाहते थे बहुत आगे जाना, लेकिन हमें कंफर्ट भी हो गया था, हम एमरल्ड हो गए थे, हमारे बच्चे थे, नौकरी भी थी, वहाँ से भी पैसे थे, इससे भी पैसे आते थे, तो अच्छा लगता था। बेटा था सुंदर सा, उसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था। यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे, कितना आनंद आता है उसकी तुतली आवाज़ में। बेटियों के साथ मज़ा आता था और अंदर में द्वंद्व भी चलता था कि कैसे होगा, 3 लेग पे काम कर रहे हैं, 3 और लेग को कैसे ब्रेक कर सकेंगे, कैसे जाएँ।